क्योंकि सब्जेक्ट हमारा फार्मूला से रिलेटेड है। और कल हमने यहाँ पे काउंट काउंट इफ वगैरह ये इस किस्म के फंक्शन हमने किए थे। अब बात यह है कि आपको सबसे पहले छोटे छोटे फंक्शंस को सीखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि आपसे कहा जाता है कि हमारे पास एक शीट है और इस शीट में कुछ अमाउंट्स लिखी हुई हैं। इन अमाउंट्स में से सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। मतलब ये आपके पास एक मुकम्मल कॉलम है। मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ और इसको लाके यहाँ पे जो लास्ट शीट है उस पे यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि इसमें से सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। इस ये जो मेरे पास एक कंप्लीट कॉलम है इसमें से तो सबसे बड़ी अमाउंट उसके लिए आपको जो फंक्शन चाहिए उसका नाम है मैक्स। उसका नाम है मैक्स। मैक्स से मुराद क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है तो फिर आपको जरूरत है मिन की, क्योंकि ये मिनिमम से निकला हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस एरिया में सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है तो आपको मैक्स का फंक्शन यूज करना पड़ता है। और ये पूरे का पूरा जो आपके पास एक अरे बना हुआ है इसको सेलेक्ट करें, इंटर को प्रेस करें तो ये आपको बताएगा कि ये जो अमाउंट है ये इस एरिया के अंदर, इस रेफरेंस के अंदर सबसे बड़ी अमाउंट है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है तो यहाँ पे तो हमने मैक्स को यूज किया, यहाँ पे फिर हम मिन को यूज करेंगे। तो मिन और ये पूरी के पूरा अरे पैरेंथेसिस को क्लोज और इंटर को प्रेस करेंगे तो क्या कह रहा है जी, 6,98,208 जो है ये आपके पास सबसे छोटी अमाउंट है। ठीक है। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है मैक्स की और मिन की कि आपको इतना तो पता चल गया कि सबसे बड़ी अमाउंट कितनी है, लेकिन उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, ये आपको मैक्स नहीं बता सकता। ये आपको कौन बताएगा? ये फिर आपको लार्ज बताएगा। इसी तरीके से आपको यहां से ये तो पता चल गया मिन के जरिए कि आपके पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, लेकिन उस मिनिमम से फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये आपको मिन नहीं बता सकता। ये कौन बताएगा? ये आपको बताएगा स्मॉल। अब जब इनको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लार्ज को यूज करना चाहिए तो लार्ज का फंक्शन, अब जब हम सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन के बाद एक कामा लगता है और ये कामा के बाद हमसे पूछा जाता है कि जी आपने किस नंबर की वैल्यू लेनी है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लिखूंगा तो ये मुझे सबसे बड़ी वैल्यू दे देगा, एक नंबर की बड़ी वैल्यू, क्योंकि फंक्शन लार्ज का है। और अगर मैं यहाँ पे दो लिखूंगा तो फिर ये मुझे क्या करेगा? तो सेकंड नंबर की जो बड़ी से छोटी वैल्यू है वो यहाँ पे दे देगा। अगर मैं यहाँ पे तीन लिखूंगा तो तीन नंबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे देगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि आपके पास इस ये जो आपके पास एक मुकम्मल कॉलम है, ये तो खैर आपके पास 14 एंट्रीज हैं, आपके पास ज़्यादा एंट्रीज हो सकती हैं। इनमें से आप पांच बड़ी अमाउंट्स को अलग अलग कर दें या तीन बड़ी अमाउंट्स को अलग अलग कर दें तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे आपको दरमियानी ब्रैकेट को यूज करना। दरमियानी ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है 1, 2, 3, दरमियानी ब्रैकेट बंद। अब जब आप इंटर को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये सबसे बड़ी अमाउंट, फिर उससे छोटी अमाउंट, फिर उससे छोटी। अगर मैं अब ये इस वक्त कॉलम वाइज है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये ऊपर से नीचे आ जाए इस तरीके से तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे कामा की जगह पे आप सेमी कॉलन अप्लाई करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा? ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप वन, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास? टॉप टू, और इस तरीके से फिर हो जाएगा आपके पास टॉप थ्री। तो इसने क्या किया? यहाँ पे गया और यहाँ से टॉप थ्री की वैल्यूज आपको अलग करके दे दी। अगर मुझे पांच वैल्यूज चाहिए
तो फिर सिंपल मुझे क्या करना है, एक तो मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और सेमी कॉलन के बाद मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा, फिर 5 लगा दूंगा। फिर जब इंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये 5 बड़ी वैल्यूज दे देगा। तो लार्ज ये काम कर सकता है, मैक्स ये काम नहीं कर सकता। अब मिन क्या काम कर, स्मॉल क्या काम करता है कि स्मॉल अगर आप यूज करते हैं और आप यहाँ पे लिखते हैं कि स्मॉल, इस पूरे अरे में से आपको सबसे छोटी अमाउंट चाहिए तो आप 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे छोटी अमाउंट इसने आपको दे दी। लेकिन अगर आप फिर बड़ी अमाउंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो ये आपको उससे बड़ी अमाउंट यहाँ पे दे देगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे तो क्या करेगा ये, 3 नंबर की बड़ी वैल्यू दे देगा। अब अगर हम चाहते हैं कि सबसे छोटी अमाउंट, फिर उससे बड़ी अमाउंट, फिर उससे बड़ी अमाउंट, तो हमें यहाँ पे अरे क्रिएट करना पड़ेगा। अरे क्रिएट करने के लिए हम दरमियानी ब्रैकेट को यूज करते हैं। चाहता हूँ यहाँ पे 1, 2 और 3, 3 छोटी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएं। तो ये देखें 3 छोटी वैल्यूज, ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी। तो स्मॉल ने आपके लिए ये काम किया। अगर इसको भी आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे दरमियान में सेमी कॉलन अप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी वैल्यूज को, जो 3 वैल्यूज हैं उनको ऊपर से नीचे आपके लिए यहाँ पे कर देगा। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है LEN, लेंथ से निकला हुआ है। लेंथ से निकला हुआ है, तो लेंथ से निकला हुआ फंक्शन क्या करता है, ये किसी सेल रेफरेंस में जाके आपको बताता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, आप यूं समझे कि ये आपके पास बैंक अकाउंट है। तो इस किस्म के नंबर को ठीक करने के लिए तो आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, Ctrl 1 को प्रेस करें, यहाँ पे कस्टम में जाएं और इस जनरल की जगह पे 0 लगा दें। इंटर को प्रेस करेंगे तो ये नंबर अब इस फॉर्म के अंदर आ चुका है। आपके पास यहाँ पे काफी सारे नंबर्स हैं, एक लिस्ट आपके पास आ चुकी है, किसी ने आपको भिजवा दी है, आप बैंक में काम कर रहे हैं या किसी और इदारे में काम कर रहे हैं। अब आपसे कहा गया कि यहाँ पे हमें ये बताया जाए कि इसमें से हर एक नंबर जो है उसके कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। फिर आपको LEN ही को यूज करना है। LEN सिंगल सर का रेफरेंस है, आपने इसको सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो आपको बता रहा है कोई 15 डिजिट का है, कोई 15 डिजिट का है और कोई 13 डिजिट का है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये तो बात आपने यहाँ पे अच्छी कर दी कि जी आपको पता लग गया, लेकिन हमें तो ये चाहिए कि यहाँ से 13 डिजिट्स वाले अकाउंट अलग हो जाए, ये जो मेरे पास अलग से कॉलम है यहाँ पे आ जाए, तो फिर हमें एक बड़ा फार्मूला यूज करने की जरूरत है। अब बड़ा फार्मूला हमें बनाना नहीं आता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे फार्मूलाज को पहले अलग अलग सेल्स के अंदर कन्वर्ट करके बाद में फिर उसको एक ही सेल के अंदर इकट्ठा करेंगे। मिसाल के तौर पर, जी आप अपना क्वेश्चन करें। तो सर इसमें अल्फाबेटिकल भी काउंट कर हाँ सकते जी हैं एलियंस बिल्कुल, को? अल्फाबेट्स भी काउंट होंगे और कोई भी साइन वगैरह जो है वो भी काउंट हो सकता है, स्पेस को भी ये काउंट करता है। ठीक है, स्पेस को भी ये काउंट करता है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे 15 डिजिट का काउंट हो, 15 डिजिट का काउंट हो, तो उसको यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब ये है, हेलो, हाँ नहीं मैं कम कर रहा, सिखारियत है। अच्छा हाँ वो तो हो गया सी।
अच्छा, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि अगर नंबर ऑफ करेक्टर्स 15 हैं तो उसको इधर होना चाहिए, इस सेल के अंदर। तो बात आ गई अगर की। अगर को कहते हैं इफ। तो इफ आप यूज करेंगे, अब आप क्या करते हैं, बड़ा फार्मूला तो लगा नहीं सकते, तो आप ये तो कर सकते हैं कि इफ दिस इज इक्वल टू, इफ दिस इज इक्वल टू, ये वाला सेल रेफरेंस जो है दिस इज इक्वल टू 15, तो क्या करो, इस नंबर को यहां पे लिख दो। अब ये जो बीच में कामा लगता है ना, इसके दो मकसद होते हैं। एक होता है कि अगर आपने एक काम किया और आप चाहते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो फिर ऐसा हो। यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम उर्दू में पढ़ते हैं तो हम क्या कहेंगे, अगर ये वाला सेल रेफरेंस यहाँ पे अगर 15 लिखा हुआ है, 15 के बराबर है, तो तो के लिए क्या लगा है, कामा। तो फिर ये वाले सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको इधर ले आए, और अगर नहीं तो फिर इसको खाली छोड़ दे। तो खाली छोड़ने के लिए हम लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क। डबल कोटेशन मार्क, इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा फासले पे भी लिख सकते हैं। आप पैरेंथेसिस को इंटर करके और आप नीचे की तरफ आ जाएं तो आप देखेंगे आपके पास सिर्फ वही अकाउंट आए जो कि 15 डिजिट के हैं। अब इसके जो फॉर्मेट है इसको ठीक करने के लिए तो आपको दोबारा वही काम करना पड़ेगा। तो ये 15 डिजिट वाले यहाँ पे आ गए, और जो 15 डिजिट का नहीं था उसको उसने वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन बात तो ये है कि बड़ा फार्मूला तो नहीं बना, इसको तो हमने इसके इक्वल किया, इसके। तो अगर ये डिलीट हो गया बीच में से तो काम तो फिर खराब हो गया। तो हम बड़ा फार्मूला बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 15 न लिखा जाए, बल्कि यहाँ जो फार्मूला लगा हुआ है इसको कॉपी किया जाए और इसको इस 15 की जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए, यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसका जो हमने रेफरेंस दिया हुआ है इस रेफरेंस की जगह पे इसको पेस्ट कर दिया जाए, कहाँ पे, यहाँ पे। अब जब हम इंटर को प्रेस करेंगे तो ये काम अब भी हो गया, लेकिन इसको डिलीट करने से अब इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे इफ LEN G13 = 15, तो यहाँ पे क्या हो, G13, अदरवाइज इसको ब्लैंक कर दो। तो सबके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब हमें उस वो जो 7 छोटे वाला हमने यहाँ पे एक काम किया था उसकी अभी यहाँ पे हमें जरूरत नहीं रही। ठीक है। अच्छा जी, तो बात हो रही थी LEN की, कि लेंथ ऑफ करेक्टर्स दिखाता है आपको क्या, लेंथ ऑफ करेक्टर्स। और इसमें अल्फ़ाबेट भी शामिल होते हैं, इसमें स्पेस भी शामिल होते हैं, और इसमें अगर कुछ साइंस वगैरह हैं तो वो भी आपको ये काउंट करके दिखाता है। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे GOHAR लिखा, फिर स्पेस दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा जी 1978। तो यहाँ पे इस वक्त आपको वैसे तो करेक्टर्स कितने नजर आ रहे हैं, 4 और 5, 9। लेकिन अगर हम इसको काउंट करना चाहते हैं तो ये कितने बताएगा, 10, क्योंकि बीच में क्या है, एक स्पेस है। तो ये उस स्पेस को भी काउंट करता है। अगर स्पेस बढ़ा देंगे तो ये भी यहाँ बता देगा, अगर स्पेस खत्म कर देंगे तो ये भी यहाँ पे खत्म कर देगा। ठीक है, तो LEN का फंक्शन आपने याद रखना है किस लिए यूज होता है, लेंथ के लिए। लेकिन कौन सी लेंथ, जो लेंथ आपके पास किसी सेल में लिखे हुए करेक्टर्स की है उनके लेंथ को आप इससे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और छोटा फंक्शन है, बास टाइम आपके पास एक टेक्स्ट आ जाता है,
जैसे ये यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊं, तो ये एक टेक्स्ट है, ये क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है। अब अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि जी ये जो क्लाइंट के नेम लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इस वक्त अगर हम देखें तो अल्फाबेट्स के अंदर हैं लेकिन कैपिटल के अंदर है, तो अब आप इसको क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं स्मॉल के अंदर। तो एम एस वर्ड में तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं, आप सिलेक्शन करते हैं, शिफ्ट F3 को प्रेस करते हैं तो उसके केस को चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पे तो एक्सेल है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लोअर के फंक्शन को यूज करें, आप यहाँ पे अपर के फंक्शन को यूज करें, आप यहाँ पे प्रॉपर के फंक्शन को यूज करें। कैसे यूज करेंगे, आप अगर इसको छोटी एबीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोअर का फंक्शन, ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, और अब यहाँ पे आके इसको हम छोड़ देंगे। तो ये तमाम जितने भी आपके पास कैपिटल के अंदर लिखा हुआ है उनको स्मॉल के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फिर अगेन बात क्या है कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर हम इसको खत्म करेंगे तो वहां पे भी खत्म हो जाएगा। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट इसी की है और आप चाहते हैं कि ये डाटा रहे, तो फिर आप इसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरी जगह पे ले जाके, मतलब इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ तो पेस्ट स्पेशल में जाके आप इसे वैल्यू इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम बड़ी भी एबीसी के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो फिर आपको यहाँ पे अपर का फंक्शन यूज करना पड़ता है। अपर देखें क्या कर रहा है, आपके तमाम डेटा को बड़ी एबीसी के अंदर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करता चला जा रहा है ये। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो पहला लेटर है वो बड़ा होना चाहिए और बाकी लेटर्स जो हैं वो आपके पास छोटे होने चाहिए, तो उस सूरत में आप यहाँ पे प्रॉपर का फंक्शन यूज कर सकते हैं कि आप इक्वल का साइन लगाएं, प्रॉपर लगाएं। अब चूंकि आपको यहाँ पे पहला लेटर बड़ा चाहिए, तो पहला लेटर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे लेंगे तो ये भी आपको उसी प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, इसको आपने यहाँ तक ड्रैग किया तो सारा का सारा जो था वो प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो बड़ी एबीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपर, छोटी में लोअर और प्रॉपर। ठीक है, लोअर क्या करेगा, स्मॉल केस के अंदर कन्वर्ट करेगा, और ये क्या करेगा, अपर केस के अंदर, मतलब आपके पास यहाँ पे कैपिटल के अंदर। और ये क्या करेगा, ये प्रॉपर के अंदर करेगा। तो पहला जो हमारे पास लेटर है, फर्स्ट लेटर, उसको क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, और बाकी को क्या करेगा, स्मॉल कर देगा। तो असल में ये किसके फंक्शन है, ये टेक्स्ट के फंक्शन है। कुछ टेक्स्ट के भी फंक्शंस होते हैं, टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए आपको उनकी जरूरत है। अब इसी तरीके से हमारे पास और भी काफी सारे फंक्शंस मौजूद हैं, जो छोटे छोटे फंक्शन हैं। उसमें से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और फंक्शन है और उसका नाम है जी राइट। तो अब राइट का फंक्शन क्या करता है, राइट साइड से डाटा उठाता है, लेफ्ट साइड डाटा उठाने के लिए लेफ्ट का फंक्शन, और दरमियान में से डाटा उठाने के लिए मिड का फंक्शन। तो राइट का फंक्शन, किसी सेल के अंदर लिखे हुए डाटा में से मैं अगर यहाँ पे एक काम करूँ, एक नंबर लिख दूँ, कुछ या नंबर भी हो, और या फिर ये वाला डाटा है हमारे पास, हम इसी को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि मुझे इसके राइट से जो है वो डाटा चाहिए, इसके राइट साइड से। तो इसका राइट साइड कौन सा है, ये जहाँ पे ROD लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे RIGHT ये सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कामा लगाऊंगा। राइट साइड से मुझे कितने करेक्टर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 4 चाहिए, तो 4 लिखूंगा, तो ये रोड अलग हो गया। नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो आपके पास लास्ट के 4 सारे करेक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं।
क्योंकि ये राइट साइड के ऊपर है। अगर आपको लेफ्ट साइड से लेना है तो फिर आपको यहाँ पे लेफ्ट, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ करेक्टर्स 5। इंटर को प्रेस करें और नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करें। तो लेफ्ट से इसने उठाए 5 करेक्टर्स और राइट से उठाए इसने 4 करेक्टर्स। तो मिड क्या करता है, दरमियान में से डाटा उठाता है। लेकिन अब उसको तो नहीं पता कि मिड कहाँ पे है। मिड आपको बताना पड़ेगा, मतलब आप बताएंगे कि ये टेक्स्ट है, कहाँ से स्टार्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो 7 नंबर से स्टार्ट करो, और कितने करेक्टर्स चाहिए, 7 नंबर के बाद 5 करेक्टर्स चाहिए। अब मैं पेरेंथेसिस क्लोज करके नीचे की तरफ जब ड्रैग करूंगा तो 7 पे जाएगा। 7 पे यहाँ पे देखें क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू कर दूं तो ASKAR आए, ये 6 हो गया और ये स्पेस 7 हो गया। इसलिए इसने यहाँ पे स्पेस भी लिया और साथ बैंक भी लिया। इन तीनों को उसने वहां से डाटा उठाया और अलग अलग सेल्स के अंदर आपको दे दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिसमें आपका कहा जाता है कि इन नंबर्स को आपने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर डालना है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक नंबर है। अब ये मोबाइल नंबर है, काफ़ी सारे मोबाइल नंबर्स आपके पास हो सकते हैं। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे काम तो काफ़ी सारा हो सकता है। तो अब इन मोबाइल नंबर्स को आपसे कहा जाए कि जी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड से 3 करेक्टर्स और राइट साइड के 3 करेक्टर्स उठाने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से मेरे पास यहाँ पे 3 करेक्टर्स कैसे आ सकते हैं, वो आ गए। राइट साइड से कैसे आ सकते हैं, राइट को यूज करेंगे। कितने करेक्टर्स चाहिए, 3, तो वो आपने ले लिए। अब इसके दरमियान में आपको जो दरमियान वाले करेक्टर्स हैं उनको आपको हाइड करना है। दरमियान में कितने करेक्टर्स हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए, तो दरमियान में यहाँ पे 4 करेक्टर्स रह गए। उन 4 करेक्टर्स की जगह पे हम एस्ट्रिक का साइन लगाना चाहते हैं, एस्ट्रिक का साइन। हम दो तरीकों से इसको कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे एक काम करें। अब देखिए मैंने कहा था कि बड़ा फार्मूला आप नहीं लगा सकते, तो पहले छोटा फार्मूला लगाए। तो लेफ्ट साइड ये है, और अब इसी पे आगे मैं कंकैटिनेट करना चाहता हूँ टेक्स्ट के अंदर 4 एस्ट्रिक्स को। तो मैंने 4 एस्ट्रिक को कंकैटिनेट कर दिया। यहाँ पे आता हूँ और राइट साइड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको भी कंकैटिनेट करूँ। तो देखिए फार्मूला बड़ा बन गया। और उसने काम क्या किया, अगर नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूंगा तो क्या काम करेगा कि ये आपके हर एक नंबर को इस फॉर्मेट के अंदर चेंज कर देगा। शुरू के 3 नंबर लेगा, लास्ट के 3 नंबर लेगा और दरम्यान में एस्ट्रिक का साइन लगा देगा। अब इसको डिलीट भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं। अब फार्मूला देखें कितना बड़ा बन गया। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इनके काम क्या थे, लेफ्ट साइड से डाटा लेना, राइट साइड से डाटा लेना और मिड में से डाटा। ये काम आपका यहाँ पे हो गया। मेरा ख्याल है आज ये इतने काफ़ी हैं, और अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर शायद आपको इसकी समझ भी ना आए। तो जी लिहाजा सर, आप मेरा ये एक क्वेश्चन है कि जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर जिस तरह हमने सेपरेट कर लिया है इस डाटे को, लेफ्ट लेफ्ट राइट और मिड, अगर सर डाटे की विजिबिलिटी हमारे पास किस तरह की हो, 3 क्रैकर एक कॉलम में हो, रो में हो, 3 एक कॉलम में हो, 4 एक, हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं सर, कैसे करेंगे ये बताइए। आपके पास एक दो करेक्टर यहाँ पे हैं, 3 करेक्टर यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे, इनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जी सर, जिस तरह हमने वो लेफ्ट राइट किया है, इस तमाम डाटा को एक इकट्ठा करना चाह रहे हैं। हाँ, इकट्ठा करने के लिए आपके पास 3 4 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका जो नया फंक्शन है वो है आप टेक्स्ट ज्वाइन को यूज करें। टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट ज्वाइन में आपसे मांगता है डेलीमीटर, कि आप इनको ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन आप दरम्यान में यूज क्या करना चाहते हैं।
तो हम यहाँ पे दरम्यान में कुछ यूज नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ कामा लगाएंगे। अब नेक्स्ट आपसे पूछता है कि अगर बीच में कुछ एम्प्टी सेल्स आ जाए तो उनको क्या करना है, हम कहते हैं उनको इग्नोर कर दो। फिर पूछता है ये टेक्स्ट, तो ये देखें, अब मैं इसको जब सेलेक्ट करूंगा तो ये सारा डाटा एक ही जगह पे आ गया। नीचे की तरफ ड्रैग करें और यहाँ पे इसको भी ड्रैग करें, सबका डाटा यहाँ पे आ गया। ये तो है टेक्स्ट ज्वाइन, और ये टेक्स्ट ज्वाइन का जो फंक्शन है ये आपके पास पुराने वर्जन्स के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप ये काम पुराने वर्जन में करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप 2013 में कर रहे हैं, 2016 में कर रहे हैं, तो वहां पे फिर आपके पास कंकैटिनेट का फंक्शन, इसका कंकैटिनेट। कंकैटिनेट क्या करता है, आप यहाँ पे कंकैटिनेशन को यूज करते हैं तो ये कहता है जी टेक्स्ट वन किधर है, टू किधर है, थ्री किधर है। ये उससे आसान है। अब आप इंटर को प्रेस करें और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये सारा का सारा क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। अब ये नंबर हो, ये टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन इसने क्या करना है, इसको इकट्ठा ही करना है। ठीक है, तो कंकैटिनेट भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन भी यूज कर सकते सर डाटा किसी फॉर्म में भी हो सकता है, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वीर फॉर्म में हो, वो इकट्ठा कर देगा जो दोनों फार्मूले सर कर देगी। हैं। आपके पास यहाँ पे अगर आप बीच में अल्फाबेट्स लगाएंगे तो उसको भी इकट्ठा कर देगा। ये तो डिपेंड करता है जी कि सर आपने जी। सेल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसने इसका काम तो इकट्ठा करना ही है। इसको इससे कोई गरज नहीं है कि सेल में क्या लिखा हुआ है, इसने इकट्ठा कर देना है। ठीक है।